सर, ये लिफ्ट खुल क्यों नहीं रही है? अचानक बंद कैसे हो गई? प्रिया की आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी। वह लगभग रोने ही वाली हालत में थी। वह और सिद्धार्थ अभी लिफ्ट में ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे कि एक फ्लोर नीचे आते ही लिफ्ट तेज झटके के साथ रुक गई। झटके की वजह से दोनों का संतुलन बिगड़ गया और दोनों गिरते गिरते बचे। लेकिन प्रिया का दिल जैसे वहीं बैठ गया। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई और शरीर पसीने से भीगने लगा। वह बुरी तरह डर चुकी थी। उसने घबराकर सामने लगे बटन दबाने शुरू कर दिए, जैसे किसी चमत्कार से दरवाजा खुल जाएगा। सर, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अचानक ऐसा क्या हो गया? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, होठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। घबराहट इतनी ज्यादा थी कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सिद्धार्थ ने उसे देखा तो खुद को संभालते हुए शांत आवाज में बोला, मिस प्रिया, प्लीज घबराइए मत, पहले शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। उसने लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की, हैंडल को खींचा, किनारों से धक्का दिया, लेकिन साफ समझ आ रहा था कि लिफ्ट में कोई बड़ी टेक्निकल खराबी आ चुकी है। ना दरवाजा खुल रहा था, ना ही लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी। वह बिल्कुल बीच में अटक गई थी। सिद्धार्थ ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा, फिर दोबारा, फिर और तेज आवाज में पीटना शुरू किया, लेकिन बाहर तक आवाज पहुंचने वाला कोई नहीं था। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। असली परेशानी यही थी कि इस वक्त पूरा ऑफिस बिल्कुल खाली हो चुका था। सारे कर्मचारी जा चुके थे, हर कैबिन बंद था, हर फ्लोर सुनसान था और इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ वही दोनों लिफ्ट के अंदर फंसे हुए थे। चौकीदार को पहले ही कहा जा चुका था कि वह ऑफिस बंद करके ताला लगाकर घर चला जाए, इसलिए मदद के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। शायद बिजली चली गई थी और जनरेटर ऑन नहीं हुआ था, क्योंकि स्टाफ पहले ही निकल चुका था और किसी ने ये सोचा ही नहीं कि लिफ्ट चेक करना जरूरी है। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने मोबाइल से कॉल लगाने की कोशिश की, कई बार नंबर डायल किया, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा आ रहा था। प्रिया की हालत और बिगड़ती जा रही थी। वह लगातार रोए जा रही थी, उसकी सांसें और तेज हो गई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और शरीर में अजीब सी कंपकपी हो रही थी। वह बार बार वही सवाल दोहरा रही थी कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, अब क्या होगा, वे बाहर कैसे निकलेंगे। सिद्धार्थ ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लगता है लाइट चली गई है और जनरेटर नहीं चला, इसलिए लिफ्ट फंस गई है। अब ऑफिस में बस हम दोनों ही बचे हैं, कोई और यहाँ नहीं है। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप अपना फोन दीजिए, शायद उसमें नेटवर्क मिल जाए, किसी को कॉल लग जाए। प्रिया ने कांपते हाथों से पर्स खोला, मोबाइल निकाला और उसके हाथ में दे दिया, लेकिन उसमें भी कोई सिग्नल नहीं था। दोनों फोन बेकार थे। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी। वह रोते हुए बोली, सर प्लीज किसी तरह दरवाजा खुलवाइए, मुझे बहुत घुटन हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। वैसे भी प्रिया को बंद जगहों से बहुत डर लगता था। बंद कमरे, बंद लिफ्ट और चारों तरफ से बंद जगह में उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती थी। उसे लगता था जैसे हवा खत्म हो रही हो, जैसे उसकी सांस रुक रही हो, जैसे वो घुटकर मर जाएगी। यही डर इस वक्त पूरी तरह उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। लिफ्ट के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी, हवा भारी लग रही थी, ऑक्सीजन कम महसूस हो रही थी और दोनों पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। सिद्धार्थ भी अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा, टाई की गांठ ढीली की, कॉलर खोल लिया और बार बार लिफ्ट को धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगा। कभी दरवाजे को खींचता, कभी किनारों से दबाता, कभी ऊपर की तरफ धक्का देता, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। प्रिया की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसकी सांसें और तेज हो गई थी, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था, उसे चक्कर आने लगे थे। उसने घुटन के कारण अपना स्कार्फ ढीला कर लिया। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर पसीना देखा, उसकी हालत समझी और बोला, मिस प्रिया, स्कार्फ उतार दीजिए, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। प्रिया ने डर और घबराहट में मना कर दिया और सिर हिला दिया। सिद्धार्थ घबराकर बोला, आपकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज जिद मत कीजिए, आप और परेशान हो जाएंगी, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वह खुद भी बहुत बेचैन था। उसके माथे से पसीना बह रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन प्रिया अब भी स्कार्फ उतारने को तैयार नहीं थी। उसी पल सिद्धार्थ ने बिना देर किए उसके सिर से स्कार्फ हटाया और उसे अपने कोट पर फेंक दिया। प्रिया लगातार रोए जा रही थी। वह गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्लीज किसी भी तरह लिफ्ट खोल दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
अब उसकी घुटन हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। प्रिया की हालत देखकर सिद्धार्थ के अंदर डर और बेबसी एक साथ उमड़ पड़े। उसने झुंझलाकर अपना जूता उतारकर लिफ्ट के दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। फिर वह सारे बटनों पर अपनी मुट्ठी से मारने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी तरह लिफ्ट फिर से चालू हो जाए या दरवाजा खुल जाए। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, सांसें तेज चल रही थी और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोल दिए, लेकिन इस छोटी सी बंद लिफ्ट में ना तो कोई पंखा चल रहा था और ना ही एसी, जिससे थोड़ी भी राहत मिल पाती। बंद लिफ्ट में ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की जान निकल रही हो। वह बार बार फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, फिर अचानक जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, हमारी मदद कीजिए, हम लिफ्ट में फंस गए हैं, कोई है जो मेरी आवाज सुन सके। वह पूरी ताकत से चिल्ला रहा था कि शायद कोई उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए पहुंच जाए, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल खामोशी। तभी वह पीछे मुड़ा तो देखा कि प्रिया के हाथ में पकड़ी फाइल नीचे गिर चुकी थी और वह लिफ्ट के फर्श पर बैठती चली गई थी। वह तेज तेज सांसें लेने की कोशिश कर रही थी, जैसे सच में उसे सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो। उसकी हालत देखकर सिद्धार्थ के हाथ पांव फूल गए। वह घबराकर बोला, प्रिया प्रिया, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन प्रिया के होंठ कांप रहे थे, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी हालत अजीब होती जा रही थी। एक तरफ लिफ्ट बंद होने की परेशानी थी और दूसरी तरफ प्रिया की बिगड़ती हालत। दोनों ने सिद्धार्थ को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसका पसीना लगातार बह रहा था, सांसें भारी हो रही थी और दिमाग काम करना बंद करने लगा था। पास में पानी की एक बोतल तक नहीं थी कि वह उसे पानी पिलाकर थोड़ा आराम दे पाता। वह खुद को बेहद बेबस और हताश महसूस कर रहा था। तभी प्रिया की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी सांसें अजीब सी हो गई थी, जैसे उसकी सांस अब टूट रही हो। सिद्धार्थ पूरी तरह घबरा गया। वह उसके गाल थपथपाने लगा, प्रिया होश में आओ, प्लीज आंखें खोलो। उसने अपनी शर्ट के और बटन खोल दिए थे, क्योंकि पसीने से भीगने की वजह से उसकी अपनी हालत भी खराब हो रही थी और ऊपर से प्रिया की हालत उसे अंदर से तोड़ रही थी। अब प्रिया की आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वह बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। सिद्धार्थ घबराकर खड़ा हुआ और लिफ्ट को जोर जोर से पीटने लगा, कोई है, कोई हमारी मदद करे, प्लीज लिफ्ट खोलिए, इस लड़की का दम घुट रहा है, ये मर जाएगी, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। वह कभी अपने जूते से लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता और कभी हाथों से पीटता, कभी पूरे शरीर से धक्का देता, लेकिन लोहे का वह दरवाजा इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। अगर लकड़ी का दरवाजा होता या कांच का होता तो शायद वह उसे तोड़ भी देता, लेकिन लोहे के उस बंद डिब्बे जैसे कमरे को खोलना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। अब तो ऐसा महसूस होने लगा जैसे प्रिया की सांसें सच में रुक चुकी हों। ओ गॉड, मैं क्या करूं? सिद्धार्थ का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। सोचने समझने की ताकत खत्म हो चुकी थी। वह पूरी तरह टूट चुका था। पहले तो सिद्धार्थ ने अपनी पसीने से भीगी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक दी। उसकी अपनी हालत भी बिगड़ रही थी। सामने बेहोश पड़ी प्रिया को देखकर उसके होश उड़ चुके थे कि कहीं कुछ बहुत गलत ना हो जाए। घबराहट में वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। प्रिया को दोनों बाजुओं से पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा और उसके चेहरे को थपथपाने लगा, प्रिया प्रिया, आंखें खोलो, प्लीज होश में आओ। वह बार बार उसे झंझोड़ रहा था। कुछ ही पल में उसे महसूस हुआ कि प्रिया बहुत ही धीमी और कमजोर सांसें ले रही है, जैसे उसकी सांसें किसी भी वक्त रुक सकती हों। उस पल सिद्धार्थ को समझ आ गया कि अब उसके पास सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता बचा है। मजबूरी और डर के उस हाल में उसने अपने होठ प्रिया के होठों पर रखे और मुंह से सांस देकर उसे बचाने की कोशिश करने लगा। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि इस कोशिश में कब उसने प्रिया के दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ लिया था। उसके दिमाग में कोई गलत सोच नहीं थी, कोई गलत भावना नहीं थी। वह सिर्फ और सिर्फ उसकी जान बचाना चाहता था। प्रिया का स्कार्फ वह पहले ही हटा चुका था ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो सके। जिस कदर वह उसके करीब था उसे खुद भी इसका एहसास नहीं था। उस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ यही थी कि किसी भी तरह वह इस लड़की की जान बचा ले। वह लगातार उसे अपनी सांसें दे रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुल गया।
बाहर पहले से खड़े चौकीदार और कुछ नौजवान जब उन्हें इस हालत में देखते हैं तो पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। दरवाजा खुलते ही सिद्धार्थ तुरंत पीछे हट गया। अब ताजी हवा अंदर आ चुकी थी, जिससे प्रिया की सांसें थोड़ी बेहतर होने लगी। तभी वहां खड़ा एक लड़का जो प्रिया का मंगेतर था, गुस्से से भरा हुआ सिद्धार्थ के पास आया और चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर के साथ ये सब करने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ समझा पाता, सच्चाई बता पाता या अपनी सफाई देता, उस लड़के ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। चौकीदार और बाकी लोग उसे पकड़कर पीछे खींचने लगे। प्रिया अब भी बेहोश पड़ी थी। वह लड़का गुस्से में आग बबूला होकर चिल्लाने लगा, अगर मैं सही वक्त पर आकर शोर ना मचाता, इस कंपनी का दरवाजा ना खुलवाता और ये लिफ्ट ना खुलवाता, तो ये कमीना मेरी मंगेतर के साथ पता नहीं क्या क्या कर चुका होता। इसने इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिद्धार्थ ने खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में सफाई दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। लिफ्ट अचानक बंद हो गई थी, ये बेहोश हो गई थी। मैं तो सिर्फ इसे सांसें देने की कोशिश कर रहा था ताकि इसकी जान बच सके। उसकी आंखों में डर, बेचैनी और बेबसी साफ दिख रही थी, लेकिन वह लड़का गुस्से में उसकी बात काटते हुए चीख पड़ा, अपनी बकवास बंद करो। तुम अपनी हवस पूरी कर रहे थे। कौन अपनी शर्ट उतारकर इस तरह सांसें देने की कोशिश करता है? मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और शक साफ झलक रहा था। इसी बीच कुछ लड़कों ने प्रिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे ताकि उसे होश आ सके। थोड़ी देर बाद जब प्रिया की आंखें खुली तो सामने अपने मंगेतर रवि को देखकर उसके होश उड़ गए। वह घबराकर जल्दी से उठकर बैठ गई और वह ताजी हवा में थी, जिससे उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। दिल की धड़कन कुछ कम हुई और घबराहट थोड़ी शांत होने लगी। लेकिन कुछ देर पहले लिफ्ट के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि घुटन हो रही थी और फिर अंधेरा छा गया था। अपने मंगेतर को इस तरह गुस्से में देखकर वह हैरान भी थी और परेशान भी। उसने पास खड़े एक लड़के से कमजोर आवाज में कहा, प्लीज मुझे पानी दे दीजिए, मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही। उस लड़के ने अपने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल उसे दे दी। प्रिया ने कांपते हाथों से बोतल पकड़ी और धीरे धीरे पानी पीने लगी। पानी पीते ही उसे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसका सिर भारी था और शरीर में कमजोरी थी। दूसरी तरफ रवि का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। वह सिद्धार्थ को लगातार बुरा भला कह रहा था, उसे धक्का दे रहा था, गालियां दे रहा था और गुस्से में उसे लिफ्ट से बाहर तक धकेल चुका था। सिद्धार्थ कुछ कह भी नहीं पा रहा था, वह सिर्फ हैरानी और दर्द के साथ सब सह रहा था। जब प्रिया ने थोड़ा होश संभाला और खुद में इतनी ताकत महसूस की कि खड़ी हो सके, तो वह धीरे धीरे उठी और रवि के पास आकर हैरानी से बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? सर को क्यों मार रहे हो? वह लिफ्ट के अंदर हुए पूरे ड्रामे से बिल्कुल अनजान थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। रवि गुस्से में आग बबूला होकर बोला, ये कमीना तुम्हारी इज्जत के साथ खेल रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा था। प्रिया ने पलटकर उसे देखा और हैरानी से बोली, रवि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें होश है? सर तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं लिफ्ट कैसे बंद हो गई थी, मेरा दम घुटने लगा था। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रवि ने बीच में टोकते हुए चिल्लाया, अच्छा तो ये सब तुम दोनों की मिली भगत है? तुम इतनी देर तक ऑफिस में बॉस का दिल बहलाने के लिए रुकती हो। उसके शब्दों में शक, गंदा आरोप और जहरीली सोच साफ झलक रही थी। ये सुनते ही प्रिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और आवाज कांपने लगी। वह गुस्से में बोली, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? ये सब एक इत्तेफाक था। उसे अब भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ असल में हुआ क्या है, कौन सही है कौन गलत। लेकिन रवि के शब्दों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। तभी उसकी नजर सिद्धार्थ पर पड़ी, जो बिना शर्ट के खड़ा था। ये देखकर प्रिया को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि जब वह बेहोश हुई थी तब सिद्धार्थ शर्ट पहने हुए था, बस उसके ऊपर के बटन खुले थे। प्रिया के मन में कई सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि लिफ्ट के अंदर इतनी घुटन थी कि शायद सिद्धार्थ का भी दम घुट रहा होगा, इसलिए उसने शर्ट उतारी होगी। लेकिन वह अब भी पूरी सच्चाई से अनजान थी। रवि ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा हुआ जो आज मैं तुम्हें ऑफिस लेने आ गया, कम से कम तुम्हारी असलियत तो मेरे सामने आ गई। प्रिया हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी और बोली, तुम ये क्या कह रहे हो?
कैसी असलियत? रवि ने जहरीले लहजे में कहा। ज्यादा भोली बनने की कोशिश नहीं है। जो कुछ तुम दोनों लिफ्ट के अंदर कर रहे थे वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं तुम्हारी सच्चाई पूरे खानदान के सामने खोल दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, ताकि फिर मुझसे तो क्या कोई और भी तुमसे शादी करने की हिम्मत ना करे। प्रिया गुस्से और दुख से कांप उठी और बोली, रवि तुम मुझ पर झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने आखिर मुझे क्या करते देखा है? रवि ने और जहर उगलते हुए कहा, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हारे बॉस तुम्हें पहले ही इस्तेमाल कर चुका है और रवि इस्तेमाल की हुई चीजों को दोबारा नहीं अपनाता। ये सुनते ही प्रिया का खून खोल उठा। वह गुस्से में बोली, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? कोई मुझे साफ साफ बताए कि हुआ क्या है। लेकिन वहां खड़े सब लोग चुप थे। रवि ने तंज कसते हुए कहा, खुद को आईने में देखो। तुम्हारी फैली हुई लिपस्टिक और बिगड़ा हुआ मेकअप ही सब कुछ बता रहा है कि तुम्हारे बॉस ने मौके का पूरा फायदा उठाया है। ये सुनते ही प्रिया के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह नीचे ग्राउंड फ्लोर में लगे